7 दिया है आपकी बुक में। और हसन बायज़ 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल को यूनिफॉर्म लिए शर्ट, तो शर्ट मटेरियल लेता है और ट्राउज़र मटेरियल लेता है इसकी स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। तो ये क्वेश्चन आपको बुक में दिया, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो शर्ट में कितना लिया, उसको 3 मीटर शर्ट में ले रहा है और 2 मीटर ट्राउज़र के लिए ले रहा है। तो शर्ट पे उसके बाद में वो ख़रीदता है, तो उसको जो शर्ट मटेरियल पे 20% का प्रॉफिट होता है और ट्राउज़र मटेरियल पे 10% का होता है। और उसकी जो कॉस्ट जो दी है शर्ट मटेरियल की 1 मीटर दी है, तो पर मीटर मतलब 1 मीटर पे 50 रुपीज़ रखेंगे। फिर अगर दूसरा और मीटर मतलब 50-50 ऐसा, तो पर मीटर 1 मीटर की कॉस्ट है ₹50 और ट्राउज़र मटेरियल पे 1 मीटर की कॉस्ट है ₹90 और टोटल जो सेल है उसकी है 36,600 दी है। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि जो पूछा है क्वेश्चन में, और उसके बाद में उसने दिया है कि यहाँ पे लास्ट में बोला है कि हाउ मच ट्राउज़र मटेरियल डिड ही बाय। तो ट्राउज़र मटेरियल उसने कितना ख़रीदा, तो यहाँ पर हम दोनों लिख लेते हैं कि शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल दोनों का यहाँ पर देख लेते हैं। तो लेट क्या पहले हम लिखेंगे सबसे पहले कि लेट द हसन बायज़, यहाँ लिखेंगे लेट हसन, क्या नाम दिया है यहाँ पे, हसन बायज़। क्या पहले ख़रीदा उसने, हसन ने कौन सा मटेरियल ख़रीदा, यूनिफॉर्म में शर्ट। तो लेट हसन बायज़ शर्ट मटेरियल। बी कितना दिया है, 3 मीटर है तो 3x मीटर। उसके बाद में ट्राउज़र कितना हो जाएगा उसका, एंड ट्राउज़र मटेरियल, ट्राउज़र उसने दिया है यहाँ पे, तो ट्राउज़र मटेरियल पे कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू 2x मान लेते हैं यहाँ पे ये। अब हमें क्या करना है, अबे आगे अब हम निकाल लेते हैं CP ऑफ शर्ट मटेरियल। तो CP ऑफ शर्ट मटेरियल जो होगा, तो शर्ट कर देते हैं शर्ट मटेरियल में, तो CP ऑफ शर्ट मटेरियल, CP ऑफ शर्ट मटेरियल कितना है, अपने 3x दिया है और 3x और कितना शर्ट के लिए कितना ले रहा है, ₹50 कॉस्टिंग हो रही है, तो कितना हो जाएगा 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 15 तो 150x हो जाएगा। अब इसका SP निकालना हमें, और इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसमें प्रॉफिट जो उसको हो रहा है वो भी लिख लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना इसका है 12%, ये 12%। तो SP का फॉर्मूला यहाँ पे लगा देते हैं। तो SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन CP। तो SP का फार्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू CP अपॉन 100 होता है ये। अब हमारे पास में देख लेते हैं कि 100 ये प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हमारे पास में 12 प्लस 12 कर लेते हैं यहाँ पर, और CP कितना हमारे पास में है 150, ये 150 अपॉन कितना कर देते हैं 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं इज इक्वल टू, तो ये 100 प्लस 12 112 हो जाएगा, ये 112 150 अपॉन 100 कर लेंगे ये, तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 112 में 15 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 112 और 15 का मल्टीप्लाई चाहो तो हम ऊपर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे कैसा हो जाएगा, 15 की टेबल पढ़ लेते हैं, 15 × 30 कैरी 0, 15 × 30 कैरी फॉरवर्ड 15 × 30 0 और कैरी फॉरवर्ड 3, 15 1 जा 15 और 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 15 1 जा 15 1 16 ये, और डिवाइड में कितना है 10, ये डिवाइड 10 से डिवाइड हो रहा है तो 0 0 कट जाएगा। और यहाँ पे x चल रहा था, ये 150x था तो x यहाँ पे चल रहा था, तो टोटल कितना आ गया हमारे पास में 168x, ये मिल गया हमें किसके लिए, तो 1 ये आ गया, इसका मल्टीप्लाई हमने करा तो मल्टीप्लाई कितना आ गया
1680, तो ये 0 से 0 कट गया तो बचा कितना 168x, ये मिल गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे, SP किसकी निकाले थे, तो पहले निकालेंगे सिमिलरली CP ऑफ शॉर्ट मटेरियल। तो CP ऑफ शॉर्ट मटेरियल कितनी हो जाएगा, 3x की जगह कितना हो जाएगा 2x आ जाएगा, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 50 का 90 आ जाएगा। इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे फिर CP ऑफ ट्राउज़र मटेरियल इज इक्वल टू कि क्या हो जाएगा, ट्राउज़र मटेरियल के लिए कितना हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई कितना है दिया है 90, यहाँ पे दिया है हमने लिख लिया था पहले ही 90, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 18 180x, ये आ जाएगा। उसके बाद में क्या करेंगे, SP निकाल लेते हैं। तो यही फार्मूला सेम टू सेम फार्मूला लगेगा। तो SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, SP इज इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा अपना SP प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 ये इंटू, तो यहाँ पर फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं जो ऊपर है वही फार्मूला लिख रहा हूँ इंटू CP, इसको ये लिख लिया हमने। अब इस इक्वल टू क्या यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है, इसमें वैल्यूज पुटअप, ये फार्मूला हमने ऊपर से सेम टू सेम लिख लिया है। वैल्यूज पुटअप कर देते तो 100 तो वैसे रहेगा, ये 100 वैसे रहेगा, प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट हमको यहाँ 12% दिया था, ये 12%, यहाँ पे 10% दिया है, तो 10% लिख लेते हैं ट्राउज़र मटेरियल के लिए ये। और CP कितना है इसका निकाला भी हमने 180 निकाला CP, ये 180 अपॉन 100 है ये। इस प्रकार से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 110, तो ये तो इजी और हो गया 110 इंटू 180 अपॉन 100, तो ये 2 0 से दोनों 0 कट जाएंगे, तो 18 11 कर लेते हैं। तो 18 11 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहाँ पे x चल रहा है, ये x आएगा यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ये 180 था तो 180 का x भी तो रहेगा। तो 18 11 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 18 बन जाए 18 कर लेता है, 18 के 8 कैरी 1, फिर उसके बाद में 18 बन जाए 18 और 1, 18 बन जाए 18 1 19, तो ये 190x ये आ गया अपना। तो यहाँ कितना निकला था 168x SP निकला है, ये SP चल रहा था यहाँ पे कंटिन्यू, तो यहाँ पे ले सकते हैं अपने SP इधर से SP ये जो निकला है यहाँ पे 168x निकला है। और यहाँ पर SP जो कंटिन्यू चल रहा है कितना 198x निकला है। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन हमें दिया है, हमारे क्वेश्चन में क्या है, टोटल जो सेल दी है वो कितनी दी है ये, तो दोनों SPs को यहाँ पे प्लस कर देते हैं। दोनों SP हमारे पास में जो आया अभी निकाले हमको प्लस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा ₹36,600 ये क्वेश्चन में हमें दिया है ये इस प्रकार से। तो पहली SP कितनी निकली थी 168x और दूसरी कितनी लिखी थी SP, पहली SP कितनी 168x निकली और दूसरी 198x, और दोनों को मिला के टोटल सेल कितनी है 36,600 हो रही है ये। अब इनको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करेंगे तो कितना x तो आएगा ही आएगा इनमें ये, तो 8 और 8 16 के 6 कैरी फॉरवर्ड 1 9 और 1 10 10 और 6 16, फिर कैरी 1 1 और 1 2 और 1 3 366 x इज इक्वल टू ये। अब तो क्लियर ही दिख रहा है, क्वेश्चन ही आसान हो गया है, इसको कर लो। चाहे तो अपन इजीएस्ट तरीके से ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, ये इसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ दिख रहा है क्लियर, तो इसको मैंने 100 कर दिया है, ऐसा भी लिख सकते हो, तो ईजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये 1 पे कट जाएगा और यहाँ पे कितना चल रहा है, ये x कितना आ गया, रुपीज़ में सेल थी तो कितना आ गया ₹100, ये x की वैल्यू कितनी आ गई ₹100। अब हम शर्ट मटेरियल और ट्राउज़र मटेरियल दोनों की बता देते हैं, उसने ट्राउज़र की ही पूछी लेकिन हम दोनों मटेरियल की बता देते हैं। तो हसन बाय शर्ट मटेरियल, ठीक है, कितना है उसमें, कितना दिया था इसमें 3 मीटर में, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये मीटर में दिया है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यह x इज इक्वल टू 100 मीटर में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हसन बायस, तो हसन में शर्ट मटेरियल कितना ख़रीदा उसने, तो शर्ट जो मटेरियल है इज इक्वल टू, उसके पास 3x था शर्ट मटेरियल 3x, तो 3 इंटू 100 कर देंगे तो कितना खरीदेगा 300 मीटर शर्ट का उसने खरीदा। और क्वेश्चन में हमें क्या बोला, ट्राउज़र का पूछा है, तो यहाँ ट्राउज़र का लिख लेते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में दिया वही हम लिख लेते हैं, ट्राउज़र मटेरियल दिया है हमें, तो ट्राउज़र मटेरियल 2x दिया है, तो थर्स करके कर देंगे, थर्स हसन बायज ट्राउज़र
मटेरियल इज इक्वल टू, यहाँ पे दिया है 2x, 2 इंटू एक्स मीटर, तो 2 इंटू एक्स कितना निकला 100 मीटर, तो इसमें से कितना हो जाएगा 200 मीटर। इस प्रकार से हसन ने 200 मीटर किसका खरीदा, ट्राउज़र मटेरियल।